हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की शिफ्ट में जानेंगे आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस और साथ ही साथ डायरेक्ट मैसेजेस क्या कहते हैं और इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो ये तो हम जानते ही हैं कि आपके पर्सन आपके बगैर रह नहीं सकते। आपने देखा होगा कि ये आपसे एक वॉकअवे वाली एनर्जी में आते भी हैं तो वो कुछ समय के लिए होता होगा। इनका जो रिटर्न है वो हमेशा आप देखते होंगे, भले ही वो जेस्चर्स के फॉर्म में हो या बातचीत के फॉर्म में हो, एक डायरेक्ट रीच आउट को लेकर कह सकते हो आप। ये आपकी एनर्जी के बगैर रह ही नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ मैं जब रहता हूँ या आपसे मैं एनर्जी एक्सचेंज में बना रहता हूँ तो उससे सूदिंग वाइब कुछ और हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नशे में हूँ, यू नो। जस्ट बीइंग नियर यू मेक मी फॉरगेट एवरी केओस ऑफ माई लाइफ। ये आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट मैसेज। और ये कहना चाह रहे हैं कि आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो मैं कुछ वक्त के लिए खो गया था या खो जाता हूँ आपके साथ जब भी रहता हूँ, ये इनका मतलब है। या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी कुछ समय के लिए खो गया था, आपसे दूर हो गया था, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके साथ ये जो मैसेज है जिस भी तरह से रेजोनेट करे आप उस वेज में ग्रैब कर सकते हो। मैं दोनों सिचुएशंस बताऊंगी। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जो कि हमने कल की एनर्जीज के साथ देखा ही था। आप इनसे या तो बात नहीं कर रहे हो या फिर आप गायब हो। अभी राइट नाउ यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल। इवन आप हो सकता है सबकॉन्शियसली भी इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि 5D पर भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो टू गेट द साइन फ्रॉम यू, ये आपका अटेंशन सीख करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हैं। ये आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत सारे वेज में एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, दे आर वेटिंग अ साइन फ्रॉम यू। ये आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि एक्शन इनका बनता है अभी राइट नाउ। अगर कम्युनिकेशन जानी है तो इनकी तरफ से जानी है, मतलब आपकी तरफ आनी है, और अगर एक्शन आना है तो आपकी तरफ इनका एक्शन आना है। लेकिन यहाँ पर इनके मैसेजेस को देखकर लग रहा है कि आई एम वेटिंग अ साइन फ्रॉम यू। तो ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइन, कि एक छोटा सा कुछ इमोशनल बेटी आपकी तरफ प्रेजेंट कर देंगे और चाहेंगे इन रिटर्न्स के आप इनकी तरफ लौट आएँ, या फिर आप इन्हें वो अटेंशन दोबारा से देना शुरू करो और इनका वो जो एक लो एफर्ट गेम है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। तो इस तरह से तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ऑफ कोर्स या तो इनकी तबीयत ख़राब होगी लिटरल लेवल्स पर, अगर लिटरली देखा जाए तो। अगर मामला यहाँ पर तबीयत का नहीं है, कुछ और है, तो यस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स। एक बहुत बड़े ईगो को इनकी चोट लग गई है। अब उस ईगो से हील होने के लिए, वहाँ से थोड़ा सा खुद को दोबारा से खड़ा करने के लिए या रिस्टोर होने के लिए, रिजुविनेट होने के लिए आपके पर्सन को समय लग रहा है यहाँ पर। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा है, तो अब इनकी हीलिंग ज़रूर यहाँ पर लगती है। अब वो हीलिंग लिटरल हीलिंग हो सकती है, दे हैव टू गेट सम थेरापेटिक ट्रीटमेंट, ओके, या फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से जब गुजरेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल वेज में आएंगे, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को इन्हें एम्ब्रेस करना पड़ेगा, तो तब शायद ये हील हो पाएंगे। और अगर मामला यहाँ पर तबीयत का है तो
ऑफ कोर्स वहाँ से भी ये हील होना चाह रहे हैं। कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में जो बर्डनसम अभी चल रहा है, आपके जाने के बाद से तो और भी ज़्यादा बर्डनसम हुआ होगा, तो आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वी विल बी टुगेदर अगेन, तो ये एक लड़ाई के बाद का भी सिनेरियो हो सकता है कि अगर आप इनसे लड़ झगड़ कर गए हो तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू हील फ्रॉम दैट सिचुएशन, ये भी हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं, आप खुद में ही अफर्म कर रहे हैं कि हम ज़रूर मिलेंगे, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एंड ऑफ द सिचुएशन नहीं है और एंड ऑफ द रिलेशनशिप नहीं है, हम ज़रूर मिलेंगे और 100% मिलेंगे। और ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो इन्होंने कुछ या तो आपसे झूठ कहा है या फिर इनका झूठ पकड़ा गया है ऐसे मैं कह सकती हूँ। मतलब ऑलरेडी इन्होंने झूठ कह दिया था और वो झूठ आपने पकड़ लिया था। आपने मतलब वो पॉइंट ग्रैब कर लिया है, इनकी दुखती को आपने पकड़ लिया है, तो अब ये बच नहीं सकते। दैट इज़ वाई इनके पास रिग्रेट के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ये इनका मतलब है यहाँ पर। और ये कहना चाह रहे हैं कि आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। हो सकता है इनका झूठ ऐसा होगा कि इन्होंने हमेशा आपको एक स्ट्रक्चरल पर्सनालिटी ही शो की है, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर, अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस्ड रहते हुए आपको नज़र आए होंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि खुद को अनइमोशनल शो किया होगा और अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्स किया होगा, मतलब दिखावा बहुत किया होगा इन्होंने कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यू नो, जस्ट लाइक दैट। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। जबकि ये आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, लेकिन इन्होंने आपको बहुत ही अपोजिट पर्सनैलिटी शो की होगी। फाइन, तो आप देखते हैं कि व्हाट आर देयर डायरेक्ट मैसेजेस हियर। तो इनका पहला डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो वो वही बात है, इंटॉक्सिकेटिंग वाली ही बात है यहाँ पर। जब कभी भी अपनी आंखें बंद करते हैं ये आप ही को देखते हैं, मतलब ये कंटिन्यूसली सोचने की बात हो रही है यहाँ पर। ये इस कदर नशे में है आपको लेकर, मतलब जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ये एक सेकेंड भी आपको भुला नहीं सकते, भले इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो। और जब आप इन्हें मिल जाते हो ना, मतलब इनकी इमेजिनेशन तो चलती रहती है, जब आप मिल जाते हो तो इन्हें वो एक इंटॉक्सिकेटिंग समा इनके लिए ऑन हो जाता है और ये अपने लाइक वर्ल्डली सारी चीज़ों को भुला जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक्चुअल में क्या चल रहा है वो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस आप ही पर रहता है। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि ये इस हद तक आपके बारे में सोचते हैं कि जब कभी भी इवन आंखें अपनी बंद भी कर रहे हैं तो तब भी आप ही इनको दिखाई देते हो। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे। तो शायद आपने हर बार ऐसा ही किया होगा कि अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं इससे पहले भी, बहुत सारी चीज़ों पर आप एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पाते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आपकी चल रही होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा कर जाते हो, इन्हें सरप्राइज कर देते हो, आप एक्शन रख देते होंगे और आप इनसे बात कर लेते होंगे आकर। तो वो जो सरप्राइज आप देते हो, सडनली रीअपियर होना या इनकी तरफ सडनली रीच आउट रखना, यू नो, वो सरप्राइजिंग वेज में ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं और आप आकर धमक जाते हो, तो वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड इस मैसेज से मैं ये देख रही हूँ ना कि ये एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं आपसे अभी राइट नाउ। ये शायद विशफुल थिंकिंग रख रहे होंगे कि कहीं से मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है या सोलमेट है वो मेरे सामने अभी राइट नाउ आ जाए, अपीयर हो जाए, कैसे भी करके वो मेरे सामने आ जाए। इस तरह से आपके पर्सन ये विश कर रहे होंगे यूनिवर्स से। तो ये इनका मैसेज है और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। और मुझे पता है कि तुम गई नहीं हो या तुम कभी नहीं जाओगी, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तुम कभी नहीं जाओगे या जाओगी जो भी है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी या मेरे पास रहोगी, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और अब अभी ये जो भी आप चले गए हो ये टेम्पररी वेज में होगा,
लेकिन एक्चुअल में यू विल बी देयर, क्योंकि आपकी हर वक्त इनको एनर्जी महसूस होती है। और एक बात बता दूं, जो रिलेशनशिप ऑलरेडी डेड हो चुका है वहां पर वाइब्रेशंस आना बंद हो जाती हैं। मतलब वो फील होता, एक डेड सी वाइब आती रहती है कि मतलब अब उस इंसान के साथ हमारा कुछ बचा नहीं है, या फिर अगर आप याद भी कर रहे हो तो वो रिमोर्स वाली फीलिंग है, वो एक्चुअल में मतलब कह सकते हैं ना, एक्टिव एनर्जी अगर कॉर्ड्स आपके कनेक्टेड है तो वैसी फीलिंग नहीं आती, सब कुछ ख़त्म होने वाली फीलिंग्स नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि स्टिल इट इज़ ऑन एंड इट इज़ देयर। आपके पर्सन यही इसीलिए ये मैसेज आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई नो यू आर देयर, बट आप रूठे हुए हो, आप मुझसे खफा हो, बट हाँ मुझे पता है कि आप मुझे सरप्राइज दोगे। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन सेंस करते हैं एवरी टाइम। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो आपका होल्ड करने का तरीका भी ऐसा ही होगा कि आप जब कभी भी इनसे एक फिजिकल टच में आते हो तो आप या तो इनका हाथ इस तरह से पकड़ लेते हो या इनको बाहों में इस तरह से भर लेते हो कि जैसे आप इन्हें जाने नहीं देना चाहते, कभी भी खुद से दूर होने नहीं देना चाहते। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर इस बात को मिस कर रहे होंगे, तो ये भी इनका मैसेज है आप लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में अगर यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहता है या साइंस देना चाहता है तो वो क्या है। तो यूनिवर्स का पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है शॉक की एनर्जीज के साथ। इस कार्ड में लिखा है सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ तो ऐसा आप लोगों के नज़रों के सामने आप देख सकोगे या आपके पर्सन आपको शॉक या सरप्राइज कर देंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। हो सकता है अगर आप अपने पर्सन की तरफ से एक रीच आउट चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि आपके पर्सन कभी आपकी तरफ रीच आउट नहीं रख सकते, या फिर कभी ये आपसे आकर खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी आपने चाहा ज़रूर होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पर्सन ये कर दिखाएंगे। तो शायद आपके पर्सन ऐसा कुछ कर जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी योर पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट दैट फेज जहाँ पर ये आपको मतलब अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ आपको शो कर सकते हैं जिसको देखकर आप शॉक हों और आप इनकी तरफ एक रीच आउट रखें। तो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर द स्नेक वाला है। कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा ही हो सकता है। आपके पर्सन हो सकता है आपको छेड़ने के लिए या आपको अपनी ओर खींचने के लिए किसी एक अदर वुमन का भी सहारा ले सकते हैं, ताकि इनका मकसद वही है ना कि आपको ये लौटाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। बट इसके ही साइड में एक कॉफिन का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड में लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। तो या तो इनकी थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइनल एंडिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये जो न्यूज़ है आपके लिए शॉकिंग होगी कि आप सोचते रह जाओगे कि ऐसे कैसे, यू नो, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन आपने चाहा ज़रूर होगा कि इनकी थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, कम्प्लीटली ये वहाँ से रिलीज़ हो जाए। तो अगर आपने ऐसा सोचा था तो इवेंचुअली ये आप देख सकोगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट कर सके। और एंगेजमेंट रिंग का कार्ड ये कहता है हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। तो इवेंचुअली इनकी जो कंप्लीशन है वो आपके साथ हो सकती है। मतलब आप देख रहे हो, पहले आप शॉक में आओगे और या तो ये आपको डराने के लिए पहले कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनकी थर्ड पार्टी के साथ आप उनकी एंडिंग भी होने वाली है। तो ऐसा सा सिनेरियो भी है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो आप एंडिंग वर्ड्स तक भी आ सकते हो विद द कॉफिन्स एनर्जी। फिर चीज़ें आप लोगों के बीच में
ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग का कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि मे बी योर पर्सन इज कमिंग टू गिव यू दैट हायर कमिटमेंट जिसकी आपने हमेशा डिमांड की है, लेकिन कभी इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। बट आप शॉक होने वाले हो, ये अपनी उस थर्ड पार्टी को एंड करके आपकी तरफ ये रिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेट फॉर फ्यू पीपल जो लोग भी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और टॉकिंग का कार्ड ये कहता है इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर। तो यहाँ पर आप लोगों की बातचीत बढ़ने वाली है। मतलब अभी जो भी जिस तरह का भी कनेक्शन है आप लोगों का, वो एक हायर लेवल की कमिटमेंट पर जब पहुंचेगा, कि कुछ लोगों के बीच में फ्रेंडशिप थी तो वो लव में कन्वर्ट हो सकता है, अगर लव था तो वो कुछ और आगे बढ़ेगा, जहाँ पर शादी वादी की बात हो सकती है। और जब ये सारी बातें हो रही हैं तो आप लोगों के बीच में टॉकिंग्स भी बढ़ेंगी, बहुत सारी बातें, एक दूसरे में इंडल्जेंस बढ़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। यू गाइज कैन एक्सपेक्ट कॉल, मैसेज, ईमेल्स और व्हाटएवर रीच आउट्स, जहाँ पर आप लोग ढेर सारी बातें कर सकें। गोल्डन मिरर टॉक्स अबाउट नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। तो ये ऑफ कोर्स आपके पर्सन की ये एनर्जी रही है अब तक भी। लाइक आज की भी हम बात करें, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। तो ये जो चीज़ है बीइंग नार्सिसिस्ट, या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचना, और कमिटमेंट फोबिक कह सकते हो, तो जो भी है यहाँ पर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये बिल्कुल ही एक चेंज्ड पर्सनालिटी की तरह आपके सामने अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगला ही कार्ड द बटरफ्लाई वाला है। इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। एग्जैक्टली आपके पर्सन अभी जिस भी वेज में बने हुए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और मतलब आपको ये एक वन साइडेड लव में बनाकर बैठे हैं। तो जो भी यहाँ पर चल रहा है, जो अनइक्वल है, इनजस्टिस के फॉर्म में है, अब क्योंकि आपने जस्टिस की तलवार अपने हाथों में उठा ली है, तो आपके पर्सन कैसे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते यहाँ पर। तो आपने ट्रीटमेंट्स भी तलाश कर लिए होंगे, कैसे क्या चीज़ फिक्स करनी है, कैसे ट्रीट करना है, ये सब भी आपने पता कर लिया होगा। तो द बटरफ्लाई टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो आपके पर्सन पर इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होने वाला है। दे आर गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इवेंचुअली। बस आपको डिवाइन पर विश्वास होना चाहिए, डिवाइन प्लानिंग्स पर विश्वास होना चाहिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उस पर आपको फेथ होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए फाइनली सर्विंग हो जाएंगी। अभी भले ही जो एनर्जीज जिस तरह से भी शो हो रही हैं, ये शिफ्ट्स बदल भी सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अभी जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। द थिंग्स विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड, द टाइम इज गोइंग टू गेट चेंज्ड। तो सब आपके लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा होने जा रहा है। तो जस्ट डोंट वरी, ओके गाइस। और यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पर क्या कहा जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। ओपन टू मिरेकल्स, व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, this is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. अभी आपको जैसा भी लग रहा होगा, ठीक है ना, अभी बहुत नेगेटिविटी है, आपको अपने पर्सन पर डाउट्स होंगे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स होंगे, बहुत कुछ है अभी राइट नाउ। बट आपको इन सारी प्रिजम्पशन से बाहर आकर ओपन रहना है डिवाइन के प्लान्स पर, क्योंकि अल्टीमेट जो पावर है वो डिवाइन का ही है, गॉड का ही है। गॉड डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सर्विंग है, क्या बेहतर है और क्या सही है, ठीक है ना। तो अगर आपको मिरेकल्स पर विश्वास नहीं है तो आपको डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए, गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मिरेकल्स तो आप गॉड से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया में जो मिरेकल्स को जन्म दे सके। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको उस मैजिक पर विश्वास रखना है, अपने माइंड को खुला रखना है, अपने दिल को कंप्लीटली ओपन रखना है, और मांगने के लिए अपने हाथों को भी ओपन रखना है ताकि आप गॉड से मांग सकें। तभी आप देख सकोगे कि जो आपने बस चाहा था वो आपके लिए एक शॉकिंग या सरप्राइजिंग वेज में मिरेकल की तरह आपके सामने आकर
खड़ा हो जाएगा। ओके गाइस, तो यही आपसे कहा जा रहा है। जो लोग भी एक हैवी एनर्जीज के साथ अभी डील कर रहे हैं, वो लोग मिरेकल्स पर विश्वास रखें। मिरेकल्स होते हैं अगर आप पूरी तरीके से चैनल हो जाते हो डिवाइन की तरफ, अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ, नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, फिर भी अगर आपको भरोसा है ना, तब होगा सब कुछ जो भी आप चाह रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।